दोस्तों, ईरान के लिए काफ़ी गेम चेंजिंग जो है न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। वो ये है कि रशिया अब उनको अगले हफ्ते से ही जो है Su-35 जो लड़ाकू जहाज़ विमान हैं उनकी सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। तो जो लोग डिफेंस को न्यूज़ को फॉलो करते हैं, ये ईरान और रशिया के बीच में जो है पहले से ही इस चीज़ को लेकर बात चल रही थी। और दो Su-35 विमान ऑलरेडी में जो है ईरान में हैं, लेकिन पूरे तौर से इनकी सप्लाई अब अगले हफ्ते से इनको चालू हो जाएगी। तो पहले क्या था कि कई इज़राइल भी और कई मिडिल ईस्ट के और अरब देश भी जो है वो रशिया पर जो है इस बात का दबाव बना रहे थे कि वो जो है ईरान को Su-35 विमान ना दे, क्योंकि देखिए जो रशिया है उसकी इज़राइली और अरब देशों के साथ बनती है, क्योंकि वो उनका जो लगभग रशिया बहुत बड़ा है, तो कई कई जगह से जो है वो इन सब देशों से भी सीमाएं शेयर करता है, खासकर कज़ाकिस्तान और इन सब एरिया के ज़रिए। और फिर ये कि रशिया की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है उसका लोहा सब मानते हैं। ठीक है, वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से थोड़ी सी पीछे है, लेकिन ईरान जैसा देश जिसके पास अभी तक कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो मतलब उसकी एयरफोर्स लगभग ज़ीरो है, तो Su-35 आ जाने से लगभग उसका उस जगह की जो पूरा कैलकुलेशन है वही बदल जाएगा। और Su-35 की जो रेंज है वो काफ़ी अच्छी है, उसका जो रडार है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो आप इस बात को समझिए कि जिस देश के पास कुछ ना हो उसके पास एक तरीके से ब्रह्मास्त्र ही हाथ में लग जाए तो उसकी तो बिल्कुल किस्मत ही चमक जाए। तो ये अब क्योंकि अभी जो इज़राइल ने जो ईरान को अटैक किया था उसने उसमें रैम्पेज मिसाइल का यूज़ किया था, तो उससे उसने उसके S-300 को जो है निशाना बनाया था। तो देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम कोई भी जो है फुल प्रूफ नहीं होता है। आपको जो है अगर अपने एरिया को डिफेंड करना है तो कभी कभार हो सकता है कि आपको जो आपके देश का जो एयर डिफेंस जोन है आपको उससे बाहर जाना पड़े, दुश्मन देश के जो है लड़ाकू विमान पर अटैक करना पड़े। तो उसके लिए जो है जो ग्राउंड बेस एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं S-300 S-400 वो उतने ज़्यादा बढ़िया नहीं होते हैं, उसके लिए आपको लड़ाकू विमान चाहिए ही चाहिए। तो लेकिन ईरान पर क्योंकि इतने टाइम से सैंक्शन लगे हुए थे और अमेरिका ने जो है रशिया पर भी दबाव बना रखा था, और उस समय की स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन भी कुछ ऐसे थे कि रशिया भी जो है ईरान को जो है यह लड़ाकू जहाज़ नहीं देना चाहता था, क्योंकि ईरान के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो जो है कब पता नहीं किस पर अटैक कर बैठे, लोग ऐसा सोचते हैं। ठीक है, अब है या नहीं ये तो आप डिसाइड करिए। तो इस बात पर क्योंकि जो ईरान की पॉलिसी है वो थोड़ी ऑफेंसिव है, उस चक्कर की वजह से जो है रशिया भी उनको नहीं देना चाहता था अपने लड़ाकू विमान। लेकिन क्योंकि अब उसकी जो है रशिया और यूक्रेन के साथ जो जंग है उसमें अमेरिका पूरी तरीके से कूदा हुआ है, तो वो भी दिखाना चाहता है कि हमारे पास भी जो है जो लड़ाकू जहाज़ हैं वो भी जो है इस क्षेत्र का पावर का बैलेंस बदलने का पूरा मादा रखते हैं। और सबसे बड़ी एक बात और है, ये जो विमान हैं ये पहले इजिप्ट के लिए बनाए गए थे, लेकिन क्योंकि इजिप्ट जो है अमेरिका से एड लेता है तो अमेरिका ने उसको प्रेशराइज़ किया, फिर जो है इजिप्ट ने कहा कि हम ये विमान नहीं लेंगे। तो यही बने हुए विमान जो अब ईरान को सप्लाई किए जा रहे हैं। तो एक तरीके से तो देखा जाए कि जो विमान कोई ना लेता वो अब ईरान को मिल रहे हैं, क्योंकि इस समय रशिया और यूक्रेन की वजह से इंडोनेशिया और इंडिया और ये जो रशिया के जो पारंपरिक वेपन खरीदने वाले देश हैं वो कतरा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके अमेरिका पर सैंक्शन लगे। और दूसरी बात, पेमेंट करना बहुत ही ज़्यादा सिरदर्द है। हम लोग भी देख सकते हैं कि इंडिया को कई सारे रशियन हथियारों का पेमेंट करना वो अभी भी सरदर्द बना हुआ है। तो इसी वजह से अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। इजराइल के लिए तो काफ़ी बड़ी मुश्किल भी सामने आ गई, लेकिन इजराइल के पास F-35 जैसे विमान हैं। अगर एस्केलेशन जो है नहीं होता है, इस चीज़ को लेकर के बात आगे नहीं बढ़ती है, तो जो है Su-35 ईरान को डिफेंड करने में कामयाब होंगे। लेकिन अगर एस्केलेशन लैडर बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो आप ये भी जानिए कि एक पायलट को ट्रेन करना हो, उस फाइटर प्लेन से रिलेटेड जितनी भी टैक्टिक्स डेवलप करना उसमें भी जो है काफ़ी टाइम लगता है। थैंक यू दोस्तों।